दोस्तों, कहा जाता है कि किस्मत का खेल अजीब होता है, जो अक्सर वक्त से बालातर होता है। एक गरीब, मेहनती और मासूम कुम्हार अपनी सादा जिंदगी में मसरूफ था। अचानक किस्मत की एक ऐसी गर्दिश में वो फंस गया कि हालात ने उसे एक अनोखे मुकाम पर ला खड़ा किया। आपके लिए एक दिलचस्प कहानी जो बताती है कि जिंदगी में किसी भी लम्हे एक वाकया आपकी तकदीर बदल सकता है। बेहद पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वो सारा दिन मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को अपने गधे पर वो बर्तन लाद कर शहर जाकर बेचता था। इसी गांव के करीब एक घना जंगल था, जिसमें एक खूंखार शेर रहता था। उस शेर ने गांव के लोगों और जानवरों का जीना दुभर कर रखा था। कई लोग और मवेशी उस दरिंदे का शिकार बन चुके थे। एक दिन कुम्हार अपने काम से थका हारा शाम के वक्त घर वापस आया। थकन की वजह से उसने गधे को बाड़े में बांधने के बजाय बागीचे में एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद आराम करने के लिए अंदर जाकर सो गया। दूसरी तरफ वो शेर जंगल में शिकार की तलाश में निकला हुआ था कि अचानक तेज तूफान आ गया। आंधी इतनी शदीद थी कि दरख्त जड़ों समेत उखड़कर गिरने लगे। शेर शिकार को भूल गया और खुद को बचाने के लिए किसी पनाहगाह की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसे गांव के करीब एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जो सुनसान थी। वो झोंपड़ी में दाखिल हो गया और वहीं पड़कर सो गया। उधर तेज बारिश और हवा के शोर से कुम्हार की आंख खुल गई। उसे अचानक याद आया कि उसने अपना गधा बाहर बांध रखा है। वो घबरा गया कि मेरा बेचारा गधा तो बारिश में भीग रहा होगा। वो फौरन बाहर निकला ताकि गधे को बारिश से बचाकर अंदर ले आए। जब वो दरख्त के पास पहुंचा तो देखा कि गधा गायब है, सिर्फ रस्सी लटक रही है। कुम्हार ने सोचा कि शायद गधा रस्सी खोलकर बारिश से बचने के लिए जंगल की तरफ निकल गया होगा। वो बारिश में भीगता हुआ गधे की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वो एक वीरान झोंपड़ी के करीब पहुंचा। आसमान में बिजली चमक रही थी, जिसकी रोशनी में उसने देखा कि दरवाजे के पास एक जानवर लेटा हुआ है। कुम्हार खुश होकर बोला, अरे तो यहां छिप कर बैठा है, आखिरकार मिल ही गया। वो समझा कि ये उसका गधा है। वो करीब गया, ऊंची आवाज में डांटने लगा, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं और तू यहां मजे से सो रहा है। अंधेरे में कुम्हार को यह पता न चला कि वो असल में शेर है, गधा नहीं। वो गुस्से में आकर शेर के सर और कंधों पर 2-4 थप्पड़ लगा बैठा। फिर अपनी शाल ओढ़ी और शेर की पीठ पर बैठ गया। कुम्हार ने जोर से रस्सी खींची ताकि उसका गधा रास्ते में कहीं गिर जाए। फिर गुस्से में उसे सरजनिश करते हुए बोला, तुम तो बहुत जिद्दी और बदमजाज जानवर हो। तुमने रस्सी खोलकर भागने की हिम्मत कैसे की? इतने दिलेर कैसे बन गए हो? मेरी बात सुन, आज के बाद अगर तुम दोबारा भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें चारे में जहर मिलाकर खिला दूंगा। ये बात सुनकर शेर सहम गया और उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अगर उसने हिदायत की नाफरमानी की तो शायद लोग उसे सचमुच मार डालेंगे। इसीलिए बेहतर समझा कि हुक्म मान लिया जाए, क्योंकि तूफान और बारिश के दौरान भाग भाग कर वो पहले ही बहुत खौफजदा हो चुका था। ऊपर से वो एक नई मुसीबत में फंसा महसूस कर रहा था। गर्दन में बंधी रस्सी उसे बहुत तंग महसूस हुई। आखिरकार वो जंगल के किनारे एक झोंपड़ी के सामने रुका। अब बारिश भी थम चुकी थी। कुम्हार ने उस शेर को घर के अंदर लाया और दरख्त के साथ बंधी एक रस्सी से आधी रात को बांध दिया। फिर खुद अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई तो गांव के लोग कुम्हार के घर के सामने जमा हो गए। अचानक उन्होंने दरख्त के साथ बंधा हुआ शेर देखा तो सब हैरान व खौफजदा रह गए कि कुम्हार ने जिंदा शेर पकड़ लाया है। गांव वाले कुम्हार के घर के सामने जमा होकर शेर को देखने लगे और उसकी बहादुरी की खूब तारीफ करने लगे। उन्होंने कुम्हार की दिलेराना हरकत की बहुत तारीफ की, क्योंकि ये शेर गांव की बनिया और मवेशी खा रहा था। लोगों ने शेर को मारने की बहुत कोशिश की थी, मगर हर बार नाकामी हुई। कुम्हार ने लोगों को समझाया कि उसने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, वो तो बस अपना खोया हुआ गधा पकड़कर घर ले आया है। लोगों की बातें सुनकर वो बिल्कुल भी समझ न सका कि गधा शेर में कैसे बदल गया। लेकिन जब कुम्हार ने सच में अपने गधे की जगह शेर को बंधा हुआ देखा तो वो खौफ से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाई और उसने कुम्हार की बहादुरी की सताइश की। इसी दौरान
पड़ोसी बादशाह अपने मुल्क पर रोज बरोज बढ़ते हमलों की वजह से बहुत परेशान था और दोनों बादशाहों के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी। दूसरे बादशाह की फौज बहुत ज्यादा ताकतवर थी और वो कानूनी तरीके से इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था। हमारे बादशाह ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया, मगर वह भी जानता था कि दुश्मन की फौज कई गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसे हालात में उसे एक ऐसे सूरमे की जरूरत थी जो उसकी फौज की सही तरह क़यादत कर सके और दुश्मन को हमेशा के लिए शिकस्त दे सके। फौरन उसने अपने वजीरों और मुशीरों को तलब किया। उनमें से एक वजीर, जिसका नाम फ़तह जंग था, ने अचानक याद दिलाया कि कुम्हार शायद एक ऐसा बहादुर इंसान है जिसने अकेले ही शेर को काबू में कर लिया है। इसलिए उसने बादशाह को सारी कहानी बयान कर दी और कहा, जनाबे वाला, हमारे राज में कुम्हार नाम का एक ऐसा बंदा है जो हमारी फौज की सही तरह कमान संभाल सकता है और हम अपने दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह ने फौरन कुम्हार को एक खत भिजवाया। जब उसे खत मिला और मालूम हुआ कि उसे फौज का कमांडर बनाया जा रहा है तो वो हैरान रह गया। तैयार होकर शाही महल पहुंच गया। बादशाह ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। कुम्हार घबरा गया और सोचने लगा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कहां मैं एक गरीब सादा कुम्हार हूं और कहां फौज का सीनपति, गधे का शेर में बदल जाना और मुझे ऐसी सच्ची मुसीबत में डाल देना। आखिरकार गरीब कुम्हार को बहादुर के लकब से फौज का सीनपति बना दिया गया। कुम्हार ने कहा कि उसने कभी ख्वाब में तलवार नहीं उठाई और कभी घुड़सवार भी नहीं हुआ था। ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। न तुम गधे से शेर बने और न मैं सीनपति बना। उसकी बीवी उसे समझाते हुए बोली, इस बेचारे शेर को बुरा मत कहो, इसका कोई कसूर नहीं। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें सीनपति बनाया गया। मालूम होता है कि नसीब जागा है। हिम्मत मत हारो, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन कुम्हार, जो अब बहादुर के तौर पर सीनपति था, तैयार होकर शाही महल पहुंचा। बादशाह उससे मिलकर बेहद खुश हुआ और शानदार अंदाज में खुश आमद कहा। बादशाह ने उसे फौज की कमान संभालने का हुक्म दिया और कहा कि पड़ोसी रियासत का बादशाह जंग की तैयारियां कर रहा है। वो रोजाना की तरह हमारे इलाके पर हमले करता रहता है और लूटमार करता है। हमारी फौज भी जंग के लिए तैयार है। क्या तुम उसे सही तरह कमान कर सकते हो? कल सुबह दुश्मन की फौज हमारे इलाकों में दाखिल होगी। तुम अपनी फौज के साथ मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाना कि वह दोबारा यहां न लौटे। बादशाह ने कुम्हार और उसकी बीवी के लिए एक शानदार घर तैयार करवाया, जिसमें एक अस्तबल भी था। अस्तबल में एक ताकतवर घोड़ा जंग के मैदान में ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। कुम्हार पूरी रात सो न सका। वो बहुत परेशान था क्योंकि घोड़े की सवारी उसके लिए आसान नहीं महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं घोड़े से नीचे गिर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि सीनपति घोड़े से गिर गया। उसने फैसला किया कि सुबह उठकर घोड़े पर सवार होने की कोशिश करेगा। सुबह हुई तो उसने अपनी बीवी को जगाया और दोनों अस्तबल में गए, जहां एक बहुत खूबसूरत घोड़ा खड़ा था। कुम्हार ने कहा, घोड़ा तो बहुत शानदार है, मैं इस पर कैसे सवार होऊंगा? उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि घोड़े को उसी ठहरे के करीब ला खड़ा करो ताकि तुम अपने पैर रखकर उसकी पीठ पर सवार हो जाओ। कुम्हार ने ठहरे की मदद से घोड़े की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की। बड़ी मेहनत और मुश्किल के बाद आखिरकार वो घोड़े की पुश्त पर बैठने में कामयाब हो गया। उसे महसूस हुआ कि पीठ बहुत फिसल रही है। उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरे दोनों पैर रस्से से आपस में बांध दो। उसकी बीवी फौरन रस्सी ले आई। फिर रस्सी को घोड़े के नीचे से गुजार कर कुम्हार के दोनों पैरों को एक दूसरे से बांध दिया। उसने एक कमाल ये भी किया कि शौहर की कमर को भी रस्सी से अच्छी तरह लपेट दिया और मजबूती से बांध दिया ताकि वो न गिर सके। कुम्हार ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन के साथ बांधो। उधर घोड़ा अस्तबल से बेचैनी से निकला। उससे पहले कि कुम्हार की बीवी उसकी गर्दन पर रस्सी बांध पाती, घोड़ा अचानक घबराकर दौड़ निकला। अब हालत यह थी कि कुम्हार एक बोरी जैसा घोड़े की पुश्त पर लटका हुआ था। वो सिर्फ रस्सियों की मदद से घोड़े से नीचे गिरने से बचा हुआ था। उसने घोड़े की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था और अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। ऐ मेरे रब, तूने मुझे कुम्हार से फौज का सीनपति बनाया है। इस मुल्क की हिफाजत
और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मैं तो एक नादान, नावाकिफ इंसान हूं। अपनी रहमत से मेरी मदद फरमा और मुझे बचा ले। घोड़ा जोर से गलियों में दौड़ निकला, खुले खेतों में निकल गया और दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ने लगा। कुम्हार को भी मालूम हो गया कि घोड़ा किस तरफ जा रहा है। उसने घोड़े को रोकने की भरपूर कोशिश की। जब उसका बेकाबू घोड़ा किसी दरख्त के करीब पहुंचा तो कुम्हार ने दरख्त की एक शाख पकड़ ली ताकि घोड़े को रोके। वो शाख जोर से खींचने लगी और अगर वो टूट जाती तो नतीजा खतरनाक हो सकता था। जो लोग ये मंजर देख रहे थे वो सब दम बखुद रह गए और कहने लगे, ये कोई आम सीनपती नहीं है, ये यकीनन कोई गैर मामूली हस्ती है। सिपाही इस खौफनाक मंजर को देखकर जोर जोर से चीखने और पुकारने लगे। फिर कुम्हार के पीछे उसकी फौज ने लड़ाई संभाली। मुकाबला सख्त हो गया। दुश्मन चीख उठे, दौड़ो दौड़ो, अपनी जान बचाओ। जिंदा शेर जैसा मशहूर सिनपती पूरी फौज के साथ आ गया है। ये कितना ताकतवर है, वो हमारे साथ क्या करेगा? ये सुनकर दुश्मन के सारे सिपाही डर गए और सब घोड़ों पर सवार होकर फरार होने लगे। दुश्मन का बादशाह अपने खैमे में बैठा जंग के मैदान की सूरत-ए-हाल देख रहा था। जब जंग का रुख अचानक पलट गया तो वो एकदम घबरा गया। उसने जल्दी में एक खत लिखा और खैमे में छोड़कर बाहर निकल आया। घबराए हुए बादशाह ने घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के पीछे दौड़ लगा दी। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत न की। उधर जब कुम्हार का घोड़ा दुश्मन के खैमे के करीब पहुंचा तो वो खुद ही रुक गया। कुम्हार ने कांपते हाथों से अपने बंधे हुए पैर खोले। ये उसका नसीब ही था कि उसके घोड़े से नीचे गिरने का मंजर किसी ने नहीं देखा। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो देखा कि दुश्मन के तमाम सिपाही दम दबाकर भाग चुके थे। जब वो दुश्मन बादशाह के खैमे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर एक खत पर पड़ी। उसने वो खत उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर कुम्हार पैदल ही वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जब लोगों ने उसे देखा तो सब ने अदबो एहतराम से सर झुकाया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को जेब से खत निकाल कर देते हुए कहा, ये खत बादशाह के शाही महल में ले जाओ। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, रब ने हमारी इज्जत रख ली है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी में कभी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। इस खत में क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं, मगर बादशाह को यह जरूर कहना कि दुश्मन डर के भाग गया है और अब वो हमारी सरजमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब मैं सोने जा रहा हूं। मेरा सारा जिस्म टूट चुका है। लगता है घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। कुम्हार की बीवी वो खत लेकर शाही महल पहुंच गई। बादशाह ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा, तुम्हारा शौहर इस वक्त कहाँ है? कुम्हार की बीवी ने मुंह दबाना जवाब दिया, हुजूर, वो तो बहुत थका हुआ है, इस वक्त घर पर आराम कर रहा है। अगर इजाजत हो तो मैं उसे जगाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। बादशाह मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, उसे अभी न जगाओ, उसे आराम करने दो। कल सुबह उसे हमारे दरबार में भेज देना, हम उसे इनाम व इकराम से नवाजेंगे। कुम्हार की बीवी ने अर्ज किया, जी जनाब, और वो सलाम करके महल से चली गई। अगली सुबह जब सूरज तलुआ हुआ तो कुम्हार पैदल ही घर से रवाना हो गया। गलियों में लोग उसके इस्तकबाल के लिए जमा थे। रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, ढोल बज रहे थे, हर तरफ खुशी का फजा था। लोग इस बहादुर को देखकर नारे लगा रहे थे। कोई कहता था, वाह, हमारे सीनपती ने दुश्मन को मार भगाया। कोई कहता, देखो कितनी सादगी वाला इंसान है, घोड़े पर बैठने के बजाय पैदल ही शाही महल जा रहा है। लोगों के चेहरों पर फख्र और खुशी की झलक थी और कुम्हार नसीबे बख्त खामोशी से आजिजी के साथ महल की तरफ जा रहा था। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुम्हार जब शाही महल में पहुंचा तो बादशाह ने उसे ढेरों इनामात और तोहफों से नवाजा। मुल्क में अमन और सुकून कायम हो गया। लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। दुश्मन मुल्क के बादशाह ने दोबारा हमला करने की जुर्रत न की। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ी नसीहत छिपी है कि जिंदगी में हालात कभी भी बदल सकते हैं। किस्मत के मोड़ अक्सर ऐसे होते हैं जो इंसान को हैरान कर देते हैं, मगर हमारा सच्चा किरदार, हमारी ईमानदारी और दिलेरी हमें हर मुश्किल घड़ी में दुरुस्त रास्ता दिखाते हैं। जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, वहां हमारा सब्र और सच्चाई एक नई राह खोल देते हैं।
इस कहानी का हौसलामंद इंतहा हमें ये यकीन दिलाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमें अपने ईमान और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम अक्सर समझते हैं कि जिंदगी सीधी सादी है और हर दिन एक जैसे अंदाज में गुजरता है, लेकिन किस्मत किसी भी लम्हे, किसी भी मोड़ पर सब कुछ बदल सकती है। इस कहानी का इख्तिताम हमें यह सिखाता है कि अपने दिल के यकीन और सच्चाई को कभी हाथ से न जाने दो, क्योंकि यही वो खूबियां हैं जो हमें हर हालत में आगे बढ़ने का हौसला देती है। ऐसी ही मजीद असल जिंदगी पर मबनी कहानियां और अनमोल सीख हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।